हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 पर आज है हमारी डे नंबर 5 पांचवी वीडियो। ऑलरेडी 4 वीडियोस बन चुकी हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके जरूर देखिएगा। पिछली 4 वीडियोस बनी हुई है। हमारा जो यूनिट नंबर 5 है इसका नाम है भारतीय समाज के बुनियादी संस्थान, जिसमें जाति, विवाह, धर्म, वर्ग, संयुक्त परिवार, इन सब चीजों पर बात करनी है। तो हमने 4 वीडियोस में आपका बात कर लिया है। जात से रिलेटेड काफी कुछ बात हो चुका है, वर्ग से रिलेटेड काफी बात हो चुका है, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धर्म से भी कॉन्टेक्स्ट लिया जा चुका है। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है विवाह, भारतीय समाज में विवाह। तो भारतीय समाज में विवाह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है भारतीय हिंदू विवाह के उद्देश्य या स्वरूप, कि भारतीय हिंदू विवाह जो होते हैं उनके उद्देश्य क्या है रिलीजियस वाइज, और उनके स्वरूप क्या देखने को मिलते हैं सोशल वाइज। वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय हिंदू समाज में जो विवाह है ना, उसको एक अनिवार्य कार्य समझा जाता है, कि मतलब विवाह अनिवार्य ही है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे लॉजिक्स हैं कि अगर व्यक्ति इस चीज में नहीं जाता है तो वो अपने जीवन के जो 4 आश्रम हैं जिनको पूरा करके व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, वो आश्रम ही पूरे नहीं हो पाएंगे। उन आश्रम में से एक बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसमें जाकर के अर्थ, धर्म और जो भी कार्य आप एक लाइफ जीने के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए करते हो, वो करना पड़ता है। और उस जीवन को पूरा किए हुए यह मान्यता है कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो उन सारे धर्मों की पूर्ति की जा सके, वो सारे प्रोसेस कंप्लीट किए जा सके, इसके लिए विवाह करना अनिवार्य है। अब इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं कि क्यों आखिर करते हैं विवाह। तो इसको अगर हिंदू विवाह पद्धति के अनुसार धार्मिक हिस्से से अगर उसको देखने की कोशिश की जाए, तो इसके उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य देखने को मिलता है धर्म कार्यों की पूर्ति। धर्म कार्यों की पूर्ति हेतु विवाह का अनिवार्यता बताया गया है, क्योंकि प्राचीन समय से ही, आप वैदिक काल से देखते आओगे तो भारतीय जो हिंदू समाज है इसमें यज्ञों का बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन समय में यज्ञों का बहुत महत्व था, आज भी यज्ञों का महत्व है, बट थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलता है। बट प्राचीन समय में तो यही चीजें थी कि यार हर एक इंसान को अपने जीवन में यज्ञ करना एक अनिवार्यता की तरह था, कि हाँ यार यज्ञ करना ही है। और यज्ञ करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है कि यज्ञ करने के लिए आप अकेले यज्ञ नहीं कर सकते हो, आपके साथ यज्ञ में आपकी पत्नी भी होनी चाहिए, और इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको शादी करनी है। तो मतलब धार्मिक कार्यों के लिए भी, गृहस्थ आश्रम के लिए भी चाहिए, लाइफ में अगर यज्ञों को करना है तो उसके लिए भी चाहिए। तो एक तरीके से ये धार्मिक कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति करना भी एक अनिवार्य काम था। तो इन चीजों के लिए सबसे पहली टॉपिक यही था कि धर्म कार्यों की पूर्ति हेतु विवाह का होना अनिवार्य है। दूसरी चीज है संतान उत्पत्ति। जो हिंदू विवाह है उसका दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है संतान उत्पत्ति, कि एक गृहस्थ आश्रम में आकर के एक लाइफ स्टाइल जीते हुए अपने जैसे और पीढ़ी को आगे लेकर के आने के लिए संतान उत्पत्ति करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज, ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप हिंदू समाज को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक जो है हम एक ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दे देते हैं जो हमारे जैसा एक अच्छा पुत्र, एक दीर्घायु पुत्र को जन्म नहीं देते हैं, तब तक हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। और जब एक मृत्यु के बाद पिता के जो पितृ जो पुण्य होते हैं, जो दान किया जाता है, वो सारी चीजें, वो संस्कार एक पुत्र कर सकता है, तो उसके लिए वो चीज अनिवार्य है। तो एक तरीके से संतान उत्पत्ति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है हिंदू समाज के अनुसार, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसमें, तो जब ये इसको एक पूरे संस्कार के थ्रू लाया गया है कि हाँ जब शादी होती है तो एक सप्तपद करके कॉन्सेप्ट होता है। जब पहला कदम बढ़ाते हैं तो उसमें मनोकामना दिया जाता है कि हाँ हम दोनों अपने जैसे और ज्यादा शक्तिशाली दीर्घायु वाले पुत्रों को जन्म देंगे। तो संतान उत्पत्ति भी हिंदू समाज के या किसी भी दुनिया के समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है विवाह का। तीसरी चीज आती है रति। रति मीन्स होता है आपके काम वासना, आपकी जो डिजायर्स हैं बायोलॉजी के लेवल पर, आपकी बॉडी के जो डिजायर्स हैं, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, उसको पूरा करने के लिए समाज के द्वारा मान्यता पूर्व तरीका, कि समाज ने इसको मान्यता दिया है कि व्यक्ति के अंदर ये चीजें जो भावनाएं हैं ये तो ट्रिगर होंगी ही होंगी। दुनिया का कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, कहीं से भी आप कनेक्ट होते हो, ये आपकी बायोलॉजी में ही है। तो आपकी जो ये बायोलॉजिकल नीड है, इसको पूरा करने का एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका, एक सोशलाइज तरीका, जहां पर आप एक बेहतर तरीके से एक इमोशनल कनेक्शन के साथ और एक लाइफ स्टाइल को बेहतर करते हुए इस चीज को पूरा करने का कॉन्सेप्ट दिया है विवाह।
क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ही ना हो, आपकी जो ये फीलिंग्स हैं या आपकी जो डिजायर्स हैं आप किसी के साथ भी पूरा करेंगे, तो सोशल जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए भी विवाह की इंपॉर्टेंस देना जरूरी था। और दूसरी चीज यार, जो हिंदू विवाह संस्कृति मानी जाती है, इसमें इसको बड़ा कम दर्जे की ही अहमियत दी जाती है। बट आज के टाइम पीरियड में देखोगे तो शायद दैट कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये एक बेसिक नीड होती है ह्यूमन की, और अगर वो पूरी नहीं होती है तो ये सारी चीजें भी हिल्स सी जाती हैं, टगमगा सी जाती हैं। बट इसमें जो हिंदू रीति समाज में बताया गया है, इसमें कहते हैं कि अगर ये जो यौन संबंधों की पूर्ति है तो अगर कोई इंसान शादी कर रहा है तो वो जो है अभी शूद्र के लेवल पे है, मतलब वो बहुत निचले लेवल पर है, अभी उसको अपग्रेड करने की जरूरत है और डेफिनेटली करने की जरूरत है, क्योंकि केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कुछ मेन उद्देश्य थे अगर हिंदू समाज के बारे में बात किया जाए, भारतीय हिंदू समाज के उद्देश्यों में, तो ये 3 मेन उद्देश्य है एक विवाह के लिए। और बाकी और भी सारे उद्देश्य हैं, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर भी उद्देश्य है कि हम एक ऐसे इंसान को पाते हैं जिसके साथ हमें पूरी लाइफ जीनी है। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि हाँ यार, एवरीथिंग विल बी हैपन इन माई लाइफ, कभी अप्स डाउन्स आएंगे तो ये है मेरे साथ हमेशा के लिए। तो ये आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है कि हाँ यार, देयर इज समथिंग या समवन जो मेरी हेल्प करेगा या अनकंडीशनली मेरे साथ है हमेशा के लिए। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट आता है, एक सोशल कॉन्सेप्ट आता है, एक लाइफ व्यवहार, एक लाइफ जीने के लिए कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। अब अगर हम स्वरूपों की बात करें तो भारतीय समाज में जो है हमेशा से ही हिंदू जो शास्त्री रहे हैं उनका ये कॉन्सेप्ट रहा है कि यार स्त्री के सम्मान के साथ कुछ खिलवाड़ ना हो जाए और उसकी लाइफ बेहतर तरीके से जी सके, उसको लाइफ में ऐसे सिचुएशन पे ना आ जाए जहां पर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए या उसका लाइफ स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाए। तो कभी अगर कुछ गलत तरीके से भी किसी इंसान ने किसी स्त्री के साथ अगर यौनिक संबंध स्थापित कर लिए हैं तो ज्यादा फोर्स ये किया जाता है कि किसी तरीके से उनकी मैरिज करा दी जाए, शादी करा दी जाए और वो विवाह के कॉन्सेप्ट में आ जाए। तो ये बहुत ज्यादा जो है कोशिश की जाती है। तो इस प्रोसेस में इस चीज को पूरा करने के लिए विवाह के कई सारे कॉन्सेप्ट बन गए हैं, विवाह के कई सारे स्वरूप बन गए हैं, तरीके बन गए हैं, जिनमें कहीं ना कहीं सारी चीजों को फिट करने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरीके से प्राचीन समय से ही। तो अगर हम वैदिक रूप से देखेंगे मनुस्मृति में तो 8 तरीके के विवाहों का उल्लेख किया गया है। वो कौन से टाइप्स हैं? तो इनमें से जो 4 टाइप्स के विवाह हैं, जैसे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, इन 4 विवाहों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब इसको श्रेष्ठ समझा जाता है। और ये 4 जो टाइप्स हैं विवाह के, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या पैशाच विवाह, इसको निचली कोटि के विवाह में सम्मिलित किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो इनमें मिलती है वो मिलती है ब्रह्म विवाह को, कि सबसे ज्यादा बेस्ट ये विवाह है। तो इसमें क्या है आइए समझते हैं। तो ये जो ब्रह्म विवाह का टाइप है ना, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा आज जो हिंदू समाज में अगर आप देखोगे तो आज विवाह का जो टाइप है कि मतलब पिता किसी वर को ढूंढता है और उसको आकर के अलंकृत करके उसको अपनी बेटी के साथ उसकी शादी करवाता है, उसको जो दहेज दान जो भी देना है वो दे करके मतलब एक अच्छे तरीके से अपनी बेटी का सम्मानित तरीके से शादी करवाता है समाज को इकट्ठा करके। दैट इज कॉल्ड ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह का टाइप है देव विवाह। ये देव विवाह क्या होता है? जब कोई पिता ऐसे वर को ढूंढता है जो वर क्या करता हो कि मतलब बहुत ज्यादा धार्मिक कर्मकांड करवा रहा हो, बहुत ज्यादा धार्मिक हो और उसे लगे कि हाँ यार इस इंसान के साथ मुझे अपनी बेटी को देना है, तो उसको दे। उस इंसान को जो यज्ञ करवाता हो और यज्ञ करने के तरीके से पूरे तरीके से एक कर्मकांड करते हुए याज्ञिक रूप में वो इंसान पारंगत होना चाहिए, तभी उससे शादी करवाई जाती है। तो आज के टाइम पीरियड में इस विवाह का एक तरीके से लोप हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ना तो ऐसे पिता है और ना ही ऐसे लोग हैं, ना ही ऐसी चीजें चलती हैं। तो ये अच्छा तो समझा जाता है कि हाँ यार कोई अच्छा इंसान है जो धार्मिक चीजों में जानकारी रखता है, धर्म को मानता है, फॉलो करता है, उस इंसान के साथ जाकर के ढूंढ करके उससे अपनी बेटी की शादी कराना अच्छा समझा जाता है। बट आज के टाइम पीरियड में ये विलुप्त हो चुका है। तीसरा है आपका आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में होता है जब कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह किसी ऐसे ऋषि से करवाता है जो ऋषि इच्छुक हो विवाह करने के लिए, और उससे एक जोड़ी बैल या गाय लेकर के अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहा है, तो यह कहलाता है आपका आर्ष विवाह। तो आज ना दुनिया में ऐसे ऋषि हैं और ना ही ऐसे पिता हैं जिनसे ये शादी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी एक तरीके से विलुप्त होता गया है, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म सा ही हो गया है। चौथा आता है आपका प्रजापत्य विवाह।
प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि लड़की का पिता लड़की के लिए एक वर ढूंढता है जो योग्य हो, सुयोग्य हो, और उसको लाकर के कन्यादान करता है और उनसे ये वादा लेता है कि वो अपने आने वाली लाइफ में अच्छे तरीके से, धार्मिक तरीके से चल करके अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, अपने जीवन को जी रहे होंगे। और ये भी विवाह का स्वरूप आज में देखने को मिलता है। मतलब एक तरीके से ये दोनों विवाह कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे से। अब ये चार तो तरीके हो गए जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब इसके बाद आता है आपका पांचवा टाइप का विवाह जिसको कहते हैं असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जब एक व्यक्ति जिसकी पुत्री है उसको शादी करवाना है तो वो जाएगा और किसी ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिससे वो कुछ पैसे लेकर के, मतलब उस पुत्र जो वधू है उस वधू के बदले कुछ पैसे लेकर के या कुछ चीजें लेकर के उससे अपने जो है पुत्री का विवाह करवा दे। तो ऐसे विवाह को कहते हैं असुर विवाह। गौतम ने इस पे कहा हुआ है कि ये जो विवाह का तरीका है कि अपनी लड़की के बदले कुछ पैसे या कुछ चीजें लेकर के विवाह करवाना, ये एक तरीके से कन्या को बेचना हो गया। तो ये एक अच्छे विवाह का तरीका नहीं है, तो ये असुर विवाह में आता है। इसके बाद आता है आपका 6 नंबर का विवाह का टाइप, वो आता है गांधर्व विवाह। अब गांधर्व विवाह ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब गांधर्व जो थे, सुंदर गांधर्व, वो जिस तरीके से विवाह करते थे, मतलब एक तरीके का ये टाइप था कि जो सुंदर किन्नरियां होती थी और गांधर्व होते थे, ये आपस में प्रेम करके विवाह करते थे, तो इसको गांधर्व विवाह का नाम दिया गया। और प्राचीन समय में ये चीजें अच्छी नहीं समझी जाती थी कि प्रेम करके अपने हिसाब से उस चीजें करना, तो ये गलत समझा जाता था, इसीलिए इसको नीचे श्रेणी में रखा गया है गांधर्व विवाह, जो कि आज के टाइम पीरियड में आज हमारी जो सोसाइटी है उस हिसाब से इसको अच्छा ही समझा जाता है, बेहतर समझा जाता है कि हम समझें, जाने, बूझें, उसके हिसाब से अपने डिसीजन से लें। तो ये आज के टाइम पीरियड में ये भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जा रहा है और ये आने वाले समाज में और भी ज्यादा लेवल पर प्रैक्टिस होने वाला ये गांधर्व विवाह। अगला है आपका राक्षस विवाह। राक्षस विवाह एक ऐसे विवाह का टाइप है कि जब किसी युद्ध में किसी को हरा करके वहां से ला करके लड़की को उसके साथ शादी की जाए, तो ये टाइप ऑफ विवाह कहलाता है राक्षस विवाह। तो ना आज ऐसे युद्ध हो रहे हैं, ना ऐसी शादियां हो रही हैं, तो आज के टाइम पीरियड में ये राक्षस विवाह एक तरीके से विलुप्त हो गया है। अब अगर बात करें लास्ट जो सबसे निम्न कोटि के विवाह को दिखाया गया है, वह है पैशाच विवाह। इस विवाह के टाइप में यह है कि जब किसी सोती हुई लड़की को या किसी मदिरापान लड़की को या किसी का माइंड उस समय काम ना कर रहा हो या फिर किसी राह चलती लड़की को उठा करके उसके साथ कुकृत्य किया जाए और उसके बाद उससे शादी की जाए, ये सब होने के बाद, तो इस टाइप ऑफ विवाह को कहते हैं पैशाच विवाह। क्योंकि ये एक तरीके से बहुत घृणित विवाह की नजरों से देखा जाता है कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया और उसके बाद आपको बस शादी करनी पड़ रही है उस बेस पे। तो ये घृणित है, अपने आप में बहुत ज्यादा घृणित है, बट ये एक तरीका है कि समाज में एक थोड़ी सी मान्यता प्राप्त तरीका दे दिया जाए कि भाई तुम अगर उस इंसान के साथ हो तो अब रहो जिंदगी भर साथ में, और साथ में वैवाहिक जीवन की जितनी भी परंपराएं हैं, जो चीजें हैं, वो सारी पूरी करते रहो। वो सारा प्रेम, जो भी रिश्ता है, अब एक नॉर्मल एक जैसे शादी होती है उस रिश्ते में अब आ जाओ, हो गया जो होना था, बट अभी आ जाओ। तो ये भी एक मतलब कॉन्सेप्ट चलता है हिंदू विवाह समाज में। और ये आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कभी अगर किसी इंसान के साथ ऐसी चीजों में पकड़ लिया जाता है या लड़का लड़की पकड़े जाते हैं तो घर वाले दोनों तरफ से बोल के कि भाई ये चलो हो गया है तो अब शादी कर लो। तो ये चीजें भी देखने को मिलती हैं, बट इसको बहुत निम्न श्रेणी की शादी में रखा गया है। तो ये था बेसिकली भारतीय हिंदू विवाह के उद्देश्य और स्वरूप, जिसके बारे में हमने बात किया है आज की वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।